Good morning, dear students. As we are going through the chapter Nazis and the rise of Hitler. In the previous video, we have discussed about how the Hitler came in the power in Germany. Today, we will discuss what were the foreign policies of Hitler and what were the Nazi ideology. So let's start. After becoming the ruler of Germany, the Hitler started the construction work. Reconstruction of Germany is the main responsibility of the Hitler because he came in the power with the promise of reconstruction of Germany. He promised to the people of Germany for the return the pride, provide the employment and their needs. So in these situations, finally the Hitler started the reconstruction work. And for economic recovery, Hitler appointed the economist Hazelmar Skyset was the economist appointed by the Hitler for economic recovery. And Skyset the main aim was increase the production and provide employment. This was the main aim of the economist appointed by Hitler. For this, the economist started the work, the state-funded work. State-funded work means the work that gets the fund by state. Among them, the most important thing, the construction of superhighways in Germany and the production of Volkswagen car. It is also known as the People's car. Volkswagen कंपनी कार की जो काफ़ी फेमस हुई पूरे वर्ल्ड में, उस कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन का वर्क, साथ साथ सुपर हाईवेज के कंस्ट्रक्शन का वर्क, जिसके द्वारा कंट्री की इकोनॉमी भी डेवलप होती और साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाता। इस तरह के वर्क जो है स्टार्ट किए गए। इसके साथ साथ हिटलर ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज किया। मीन्स इससे पहले जो जर्मनी की पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज थी, उससे बिल्कुल अलग। ही वांटेड द फॉरेन पॉलिसी विद द मेन एम टू एक्सपैंड द टेरिटरी। उसकी फॉरेन पॉलिसी का जो मेन मोटिव था वो था एक्सपैंड टेरिटरी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि अगर हम टेरिटरी एक्सपैंड करेंगे, जितनी अधिक हमारी टेरिटरी बड़ी होगी उतना ही अधिक हमको रिसोर्सेज मिलेगा, उतना ही अधिक हमारे अंदर में लैंड आएगा और कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी ही गुड होगी, इकोनॉमी विल बी स्ट्रांग। तो फॉर दिस पर्पज टू एक्सपेंड द टेरिटरी, हिटलर सेलेक्ट द वार द वे टू गेट आउट फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए हिटलर ने वार को अपना एक रास्ता चुना। अब हम बात करें हिटलर की फॉरेन पॉलिसीज की। हिटलर मेन foreign policy, if we talk about the totally abolish the Treaty of Versailles. Totally abolish the Treaty of Versailles. Versailles आर्ट ट्रीटी, जिसकी वजह से जर्मनी को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट का फील करना पड़ा था, उसके ईगो और प्राउड में काफ़ी लॉस हुआ था। तो हिटलर जो है इस ट्रीटी को अपोज करना चाहता था। इसके लिए उसने जो उसके लैंड एरिया और टेरिटरीज उसको खो गई थी, उसने दोबारा उसको कवर करना स्टार्ट किया। ही स्टार्ट एंड एक्सपेंड द जर्मन टेरिटरी टू रिस्टोर द जर्मन प्राइड। जर्मन प्राइड और ऑनर को फिर से रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसने जर्मनी के द्वारा खोए हुए एम्पायर को, टेरिटरीज को दोबारा अपने कब्जों में लेना स्टार्ट किया। ही गेव ए स्लोगन द ग्रेटर जर्मनी बाई यूनाइटिंग ऑल जर्मन स्पीकिंग पीपल इन वन होम लैंड। वो चाहता था जितने भी जर्मन पीपल्स हैं सब एक ही एम्पायर में रहें और उनका लीडर भी एक हो। इसलिए उसने स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। बाई दिस स्लोगन ही यूनाइट द ऑस्ट्रिया विथ जर्मनी।
ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ यूनिफाइड करने के लिए उसने यही स्लोगन दिया कि ऑल द जर्मन पीपल्स शुड बी लिव इन वन टेरिटरीज एंड ही रीयूनाइट द ऑस्ट्रिया. ही वांटेड टू मेक द जर्मनी ए वर्ल्ड पावर. फॉर दिस ही स्टार्टेड टू एक्सपेंड द टेरिटरीज. इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा फ्रांस ने उसके जो इंडस्ट्रियल एरिया था राइनलैंड इस पे कब्जा कर लिया था. अगेन ही रीस्टोर एंड बाय द राइनलैंड फ्रॉम द फ्रांस से उसने अपनी इस इंडस्ट्रियल एरिया को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया. मिलिटराइजेशन जो वर्साइल्स ट्रीटी के बाद उसकी मिलिट्री पावर को डिस्ट्रॉय किया गया था उसने दोबारा उसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया. ही मेड अप द जर्मन आर्म्ड फोर्सेज. ही वांटेड टू मेक ए स्ट्रांग आर्म्ड फोर्सेज टू एक्सपेंड इन द ईस्ट. लेटर इन 1939 he attacked on Poland and later he also attacked on the Soviet Russia. And this attack, the attack on the Russia was the mistake and you can say the starting of the Second World War. When he attacked on the Poland, then the war started with the France and England. But before this, he also signed a tripartite act. By this pact, Germany, Austria and Italy, these three countries come together in the war against the France, England and America, right? To destroy the USSR, Soviet Russia, and to remove the threat of communism, the Hitler continued expanding its territories. In starting, he got the quick success. स्टार्टिंग में उसने चाहे पोलैंड पे अटैक किया चाहे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में वापस किया तो उन सब में उसको काफ़ी सक्सेस मिलती जा रही थी. इन स्टार्टिंग द इंग्लैंड डिड नॉट इंटरफियर इन द एक्शंस ऑफ हिटलर बिकॉज कहीं ना कहीं इंग्लैंड को लगता था कि वर्साइल्स ट्रीटी में बहुत ही हार्श ट्रीटी थी जर्मनी के अगेंस्ट. तो स्टार्टिंग में जब हिटलर ने कुछ कंट्रीज पे और कई एरियाज अपने अंडर में लिए तो उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया. बट व्हेन ही attacked on the Poland, it created the situation that now England came in the against the Germany. और ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग थी और एट लास्ट फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वार दिस ग्रुप गॉट द सपोर्ट ऑफ एंट्री ऑफ यूएसए. और अमेरिका की एंट्री के साथ साथ ये ग्रुप काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल हुआ एंड फाइनली with the attack on the Hiroshima and Nagasaki, the nuclear attack, finally the war was ended when the Japan surrendered and finally the Hitler army were also surrendered. अब हम बात करते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू की. हिटलर की थिंकिंग क्या थी वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और लोगों के बारे में. नाजी आइडियोलॉजी was clothed Nazi ideology was closely associated with the Hitler's world view. हिटलर की जो विचारधारा थी वर्ल्ड के बारे में वही आपकी नाजी वर्ल्ड व्यू था. हिटलर की थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट कंट्री, अबाउट सोसाइटी, अबाउट पीपल वाज बेस्ड ऑन द नाजी आइडियोलॉजी. अकॉर्डिंग टू द हिटलर देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली ए रेशियल हायरार्की. हिटलर के अनुसार लोगों में इक्वलिटी की कोई बात नहीं है. एवरी ग्रुप अकॉर्डिंग टू दियर रेस, अकॉर्डिंग टू दियर सोशल फिजिकल अपीयरेंस दे आर डिफरेंट. अकॉर्डिंग टू हिटलर द ह्यूमन बींग्स क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरी. एक सुपर या फाइनेस्ट टॉप पोजीशन, राइट, एंड थर्ड द लोएस्ट और इसके बीच में जो ग्रुप आता था वो था मिडिल. अकॉर्डिंग टू हिटलर द जर्मन आर्यंस दे कम्स इन द सुपर पोजिशन, फाइनेस्ट रेस. लोएस्ट में ज्यूज. अकॉर्डिंग टू हिटलर ज्यूज वी आर द एंटी रेस पीपल, दे हैव नो राइट टू लिव. और अदर कलर्ड पीपल कम्स इन द मिडिल ग्रुप. जो अदर कलर्ड लोग पीपल से वो मिडिल में आते थे. So the blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while the Jews
were located at the bottom. The Jews were regarded as an anti-race, means the society, the group that had no right to survive. All other colored people were placed in between depending on their external features. अब ये जो हिटलर की थिंकिंग थी, जो ये व्यूज थी, he was inspired by the natural scientist Charles Darwin and Herbert Spencer. Charles Darwin ideas about the plants and animals, the system of natural evolution and selection, means the animals and the plants are species who can survive and select through the nature, they can survive in this earth. And the Herbert Spencer theory, the theory of survival of the fittest, survival of the fittest. ये हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीन्स द पर्सन हु इज फिट ओनली दैट कैन सर्वाइव इन दिस नेचर. मीन्स जो लोग जो है फिट हैं, हेल्दी, स्ट्रांग हैं, केवल उन्हीं को राइट्स है सर्वाइव करने का. द पर्सन हु आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग, नॉट फिट, दे आर कैन नॉट सर्वाइव इन दिस एटमॉस्फेयर. मीन्स इफ व्हेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस विल चेंज, द वीक पीपल कैन नॉट सर्वाइव इन दिस अर्थ. तो सेम थ्योरी was the base of Nazi worldview. According to Hitler, the human beings, only the fit and strong peoples have the right, who are totally fit, they have the right to survive. Other peoples have no right to survive. इसके साथ साथ हिटलर की थ्योरी, he wanted the, this theory is known as the Lebensraum, means living space. According to the Hitler, more and more area should be covered by the mother country to provide the land and resources to their people. अपने देश के लोगों के लिए अधिक से अधिक लैंड चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक रिसोर्स कर सकेंगे. इन फ्यूचर दे कैन सेटल देयर. तो ऑन दिस 3 points Hitler theory was based, and this Nazi worldview were totally accepted by the supporters of Hitler. All the peoples who are supporter of Hitler, they are totally agree with the Hitler views that human beings are not equal, and German Aryans are the suppressed and finest people, and the Jews are the lowest people. They have no right to survive in this earth. This is the homework based on today's video. Who was given the responsibility of economic recovery? You have to write the name of person, that economist who are appointed by the Hitler. What was the slogan given by Hitler? Hitler worldview क्या था या Nazi worldview क्या था? Name the 2 thinkers on which ideas the Hitler were influenced, and the racial ideology, Nazi ideology, were totally based on these 2 thinkers' ideas. And you have to write about the discuss the foreign policy of Hitler. Write this in your copy. In the next video, we will discuss about the conditions of youth and conditions of women in Nazi Germany. आज के लिए इतना ही. Thank you. Have a nice day.